Hello students, today we will study about associative property, and as you have noticed that I have already told you the property of closure and commutative in the previous video. तो चलिए आज पढ़ते हैं associative property. क्या होती है पहले इसको समझते हैं. Associative property डील करती है नंबर के एसोसिएशन में. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डील करती है नंबर के एसोसिएशन में. क्या मतलब होता है इसका? लाइक फॉर होल नंबर्स आपने ये पढ़ा था कि a इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी. हम पहले इसमें होल नंबर्स पे देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले हम एडिशन पे देखते हैं और प्रॉपर्टी सोचते हैं एसोसिएटिविटी. जब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ 3 नंबर्स इज़ कंपलसरी. 3 नंबर होने ही चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, और वो चारों अर्थमेटिक साइन पे चेक होती है. जैसे मैंने यहाँ बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चारों अर्थमेटिक साइंस पे चेक होती है. और मैंने प्लस और इनटू पहले इसलिए लिखा था क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इस पे ट्रू होती हैं. तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए देखते हैं. जब हम एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम ये कहते हैं, लेट मी टेक अ डार्क शेड. हाँ, तो हम कहते हैं इसमें a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी. अब इसमें ब्रैकेट का क्या मतलब है? ब्रैकेट का ये मतलब है कि आपने b प्लस सी पहले लिया है और उसका आंसर a में ऐड किया है. सिमिलरली अगर आप a प्लस बी पहले निकालें तो उसका आंसर अगर हम c में ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है. ओके, नाउ वी चेक इट फॉर सब्ट्रैक्शन. इसके अंदर वो कहता है a ब्रैकेट ओपन b माइनस सी क्या इक्वल आएगा अगर मैं a माइनस बी करूँ और माइनस सी कर दूँ? बिल्कुल नहीं आएगा. ये आप अपने होल नंबर्स के लिए जूनियर क्लासेस में चेक कर चुके हैं. फॉर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है. a इंटू बी इंटू सी, अगर मैं ब्रैकेट आगे शिफ्ट कर दूँ और पहले a इंटू बी निकाल लूँ और उसका मल्टीप्लिकेशन c के साथ निकालूँ तो भी ये आंसर इसका ट्रू आएगा. दैट्स वाई वी से दैट एडिशन इज एसोसिएटिव for whole numbers, and also multiplication is associative for whole numbers, but division is not associative. You have already seen it in the junior classes. ठीक है, इसके बाद इससे थोड़े से बड़े सेट पे आ जाते हैं जो कि हमारा इंटीजर है. इंटीजर के अंदर भी एडिशन इज एसोसिएटिव. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे a plus bracket open b plus c is equal to a plus b first bracketed and then addition with c. So we are shifting our numbers for addition. ठीक है, अब straight away हम rational numbers पे चलते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी rational नंबर के लिए चेक करनी है. तो अब हम चेक करते हैं associative property. We check associative property under addition sign, then subtraction sign, then multiplication sign and then division sign. ओके, तो सबसे पहले हम प्लस के लिए चेक करते हैं. यहाँ पे इसने ये नंबर लिया है एंड विजिबली आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबरों पे ब्रैकेट है. इसका मतलब ये निकाल रहा है a प्लस बी प्लस सी और दिखाना चाहता है कि क्या ये नंबर अगर मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर दूं, a प्लस बी को पहले निकालूं और उसमें c ऐड करूं तो क्या आंसर इक्वल आएगा. चलिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं इसमें. सो जस्ट अ सेकेंड. हाँ, दिस इज a, दिस इज b and this is c. So to solve this 3 by 5
plus minus 5 by 6, I can solve it here. Let me just make a little space for it. तो इसके अंदर जब हमने 3 by 5 plus of minus 5 by 6 लिया, for solving it I need to take the LCM as 30. Okay, so because number are co-prime, 5 और 6 जो हैं वो co-prime numbers हैं. So when I divided 30 by 5 I get 6. So यहाँ पे आ गया 18 minus 25 which is equal to minus 7 by 30. So you all can see you are getting minus 7 by 30. अब इसके आगे इन्होंने A के अंदर जो B plus C का ब्रैकेट का आंसर आया है वो ऐड किया है. सो व्हाट डू आई गेट? minus 2 by 3 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके minus 7 by 30. नाउ दे आर नॉट को प्राइम. 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो LCM 30 आ गया. So this is minus 20 and 7, so you get minus 27 by 30. Now this is the rule of rational numbers that you have to write the rational number in the standard form. तो ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, इनको आप काट दीजिए तो इसका आंसर आता है minus 9 by 10 जो कि हमारा यहाँ से मैच होता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब हम दूसरा वाला केस देखते हैं जहाँ पे हमको नंबर तो सेम जगह पे लिखा है लेकिन एसोसिएशन चेंज हो गई. क्या एसोसिएशन चेंज हो गई? ऊपर मैं B प्लस C पहले कर रही थी लेकिन अब मैं A प्लस B पहले करूँगी. तो अगर मैं A प्लस B पहले करती हूँ तो इस पे कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या आएगा? सो आई नीड टू फाइंड minus 2 by 3 प्लस 3 by 5 फर्स्ट. तो जब मैं इसको निकालती हूँ so I get 15 as the LCM because 3 and 5 are co-prime. तो LCM is the product of the number. Okay, so ये आएगा minus 10 plus 9, तो ये आ गया minus 1 by 15. तो ये आ गया सॉल्व करने पे. Now when I have got the answer of A plus B, I am adding this to C. That means I need to do minus 1 by 15 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा by 6. Now the LCM will be 30. You all know how to find the LCM. So you get minus 2 and this is 25 minus 27 by 30. You need to reduce the number by 3. So you get minus 9 by 10 जो कि यहाँ पे आ गया. तो आपने दोनों केसेस में देखा कि आपका A plus B plus C is equal to A plus B first in the bracket plus C. तो हमने क्या देखा यहाँ पे? A plus B plus C is equal to, अगर हम ब्रैकेट में पहले ये दो नंबर ऐड कर दें तो हम दोनों इसका रिज़ल्ट सेम आ रहा है. तो ये तो हमने एक नंबर के लिए चेक करा है, हम एक और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. अब इसके अंदर आप लोग खुद करिए, मैं इधर का आंसर निकाल के रखूँगी और आपको चेक करना है कि राइट साइड का आंसर भी सेम आता है. तो इसके अंदर अगर मैं फिर से इसको A प्लस B प्लस C मान लूँ तो ये minus 1 by 2 प्लस बनेगा, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 21. सो दिस विल बी 9 minus 28. 9 minus 28 कितना होता है? करिए. सो इट विल बी 19 by 21. माइनस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये प्लस है और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. सो द LCM बिकम्स 42 नाउ व्हेन यू आर डूइंग. तो यहाँ पे आएगा आपका minus 21 एंड दिस इज minus 38. इसको ऐड करिए, कितना आएगा? ये आएगा 9 5. तो इसका आंसर आपका आना चाहिए minus 59 by 42. तो अब आप राइट साइड पे कैलकुलेट करके देखो क्या आपका ये आंसर आता है. तो दैट मीन्स यू कैन ईजीली शिफ्ट द ब्रैकेट. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आई कैन शिफ्ट द ब्रैकेट. तो राइट साइड मैंने नहीं निकाला है, वो आप लोग निकालिए और चेक करिए कि डज इट कम्स आउट टू बी द सेम. तो हमारी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होती है? दैट फॉर एनी
rational number ABC, I can use associativity under addition. अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे. सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हमने देखना है क्या हम A माइनस B माइनस C का आंसर सेम आएगा अगर मैं A माइनस B पहले निकाल दूं और उसमें से C सब्ट्रैक्ट कर दूं. तो इसको सॉल्व करके देखने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिखा हुआ है. तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ A माइनस ऑफ B माइनस C और इधर मैं निकालूंगी A माइनस B माइनस C. देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता. ये हो गया हमारा -2/3. ये माइनस बाहर है. अंदर का सॉल्व करने के लिए नंबर हमको LCM लेना पड़ेगा. नंबर आर कोप्राइम, so the LCM is the product of the number. So this becomes -8 and this is -5 because 10 is the LCM. 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 क्वोशंट आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. So you get -2/3. ये माइनस एज इट इज़, इनको तुम ऐड करोगे तो आएगा -13/10 which is equal to -2/3 plus 13/10. Now to add it further we need to take the LCM. LCM will be 30. Okay, so इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा -20 and this will be 39. And if we solve this we get 19/30. Okay, now let us solve the question on the right side. So this becomes -2/3 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +4/5. You can see the numbers are same. So ABC हमारा सेम है, लेकिन क्या उनकी कैलकुलेशंस भी सेम आएंगी. 15 LCM, so 10 plus 12, ये -half. This will be 2/15 -half. Let's take the LCM. ये हो जाएगा 4 because it's going with this and this is 15. Here you get the answer as -11/30. नहीं आ रहा सेम. So I can say that I cannot change the order and land up with the same answer. So subtraction के लिए हम कह सकते हैं that subtraction is not associative. So I can say subtraction is not associative for rational number. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं and we check the same property for multiplication. And you know that as most of the properties are true for multiplication, तो हम सबसे पहले ही नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं. Multiplication is associative for rational number, that is for any 3 rational numbers A, B, C, A into B into C, obviously B and C bracket में है, is equal to A into B into C. Okay, you can see it on the screen कि आप इसके अंदर B और C को एसोसिएट कर रहे हैं पहले और यहाँ पे A और B को एसोसिएट कर रहे हैं. Let us check this for this answer. इसके अंदर हमने क्या फॉर्म निकाला है, A इंटू ब्रैकेट पीछे वालों पे है तो हमने निकाला है A इंटू B इंटू C. 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा 10 आया, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करा 36 आया. फिर इन नंबरों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि आगे बढ़ना है, क्योंकि B इंटू C का प्रोडक्ट ये आया. So you get the answer as -35/54. The same we try to find by multiplying A and B and then multiplying by C. तो अगर मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आता है -35/12 इंटू 2/9, 12/9. So this lands to -70 again 108. This you can reduce to -35/54. आ गया सेम बिल्कुल. That means I can say that multiplication is associative for rational numbers. Okay, ये तो एक क्वेश्चन हो गया. अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं which is given here. इसके अंदर अगेन मैं लेफ़्ट साइड सॉल्व करूँगी, आप लोग अपने काम में अपने होमवर्क में राइट साइड सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मैच दैट वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट. लेफ़्ट साइड बच्चों मैं सॉल्व कर रही हूँ
सो इट इज़ 2/3 इंटू, अंदर का ब्रैकेट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इससे तो आया मेरा -24, और नीचे मल्टीप्लाई करके 7 × 5 आया मेरा 35, विच इफ़ आई मल्टीप्लाई फर्दर आई गेट -48 अपॉन 35 × 3. आप लोग रफ में भी कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट नो इट विल कम आउट टू बी 105. ठीक है. इफ़ यू थिंक इट कैन बी रिड्यूस्ड, काइंडली रिड्यूस इट, क्योंकि 3 और 24 कट रहा है तो हम 3 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं. एंड व्हेन आई रिड्यूस इट बाय 3 आई विल गेट -16/35 एज द आंसर. द सेम यू ट्राई हियर. चलिए मैं कर देती हूँ. 2 × -6 will be -12 and 3 × 7 will be 21, that you multiply by 4/5, which you get as -48 upon 21 × 5 करके देखिए कितना आता है. सो दिस इज़ 105 अगेन, जिसको आप आगे रिड्यूस करके -16/35 लिख सकते हैं. सो यू फाउंड दैट you can multiply the number in any order. That's why the rule of multiplication or associativity is true in multiplication. So we can say multiplication is associative for rational numbers. Okay, तो अब एक अर्थमेटिक साइन रह गया डिवीजन, जो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ट्रू होता ही नहीं है, बट स्टिल विल सी व्हाई इट इज़ नॉट ट्रू. अब हम डिवीजन पे आते हैं. यहाँ पे वी सेट वील रिकॉल दैट डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर. कोई नंबर जो छोटे सेट के लिए ट्रू नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े सेट के लिए भी ट्रू नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर हमने क्या लिया है, a डिवाइडेड बाय b को डिवाइड किया है पहले c से, और बाद में देखेंगे कि अगर हम a को डिवाइड कर लें पहले b से और उसको डिवाइड करें c से तो उसका क्या आंसर आएगा. अब आप सबको पता है कि डिवीजन चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे वाले नंबर का जो उसके पीछे लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. एंड द रेसिप्रोकल इज ओनली चेंजिंग द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर. सो व्हेन आई डू दिस आई गेट हाफ डिवाइडेड बाय -1/3 इंटू 5/2, विच ऑन सॉल्विंग विल बी -5/6. नाउ यू डिवाइड दिस, तो ये क्या आएगा, इसका हाफ इंटू -6/5. ये से कट सकता है. आई कैन रिड्यूस दिस नंबर एंड राइट इट एज -3/5. तो ये आंसर आ गया हमारा LHS का, दैट इज a डिवाइडेड ब्रैकेट ओपन b डिवाइड बाय c. नाउ वी ट्राई टू डू b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c. तो इसके अंदर मुझे पहले ये सॉल्व करना है. सो डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है. माइंडेड चिल्ड्रन, रेसिप्रोकल में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं होता. सो व्हेन यू सॉल्व this bracket you get -3/2 divided by 2/5. This we solve further, so you get 3/2 into 5/2, which is -15/4, and you can clearly see 3/5 is not equal to -15/4. तो हम कह सकते हैं डिवीजन इज, just a second, I'll clear it up. Okay, so we can say that division is not associative for rational number. Now quickly we'll do this table of try these. Rational numbers associativity holds true, yes, for integers also, and for natural numbers. Subtraction we have seen no. Multiplication, it is yes, it is true. Associativity, multiplication is associative for rational number, integers, whole number and natural number. And division is a complete no. And these properties have the future application in your higher classes. So addition and multiplication is associated, subtraction and division is not associative. Okay, I think the concept is clear, and in my next video
I will be taking a very important property, that is distributive property for rational numbers. Thank you for watching my video. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.